बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और घबराए हुए हैं कि 2025 में जो सीटेट होने वाला है वो कब होगा और किस मंथ में होगा और नोटिफिकेशन कब तक आएगा। और जो बच्चा अभी तक पास नहीं हुआ है या जो नया बच्चा है उनको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होता है, इसलिए वो पास नहीं कर पाते हैं। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक आप सीटेट पास नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ किस तरह से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं आपको हम पढ़ने का तरीका बताएंगे। हमने भी सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, इसलिए हम आपको तरीका बताएंगे, तो वो तरीका आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस वीडियो में आपको इन सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि सीटेट किस तरह से पढ़ने पर पास किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी नॉलेजेबल वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जो बच्चा सीटेट के एग्जाम का तैयारी करना चाहता है उनको बहुत दिलचस्पी है कि हमको पता चल जाए कि हमारा एग्जाम कब होगा, तब हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो बच्चों ये याद रखिए, जो अभी तक का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो आपका जो एग्जाम है सीटेट का वो आपका जुलाई में होगा। कब होगा? जुलाई 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी उम्मीद है कि पहले सप्ताह में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ये याद रखिए कि जुलाई में एग्जाम होगा ही होगा, क्योंकि इससे पहले वाले साल में 2024 में भी ऐसा ही हुआ। इससे पहले के वर्षों में भी इसी प्रकार होता आ रहा है। सीटेट जो एग्जाम ले रहा है वो जुलाई में ही आपको ले रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं कि नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है, कब तक नोटिफिकेशन आने का उम्मीद है। तो संभावना ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है ना 20 मार्च से लेके आपका 10 अप्रैल के बीच में कंफर्म है। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 99% चांस है कि 2025 का जो नोटिफिकेशन है ना आपका वो 20 मार्च से लेके 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगी। यह 99% पूरा चांस है। तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ताकि आप लोग को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाए। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं। देखिए सीटेट के एग्जाम में अभी तक का जो रूल रेगुलेशन है, मतलब जो अभी तक का नियम है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में है लेकिन सीटेट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इस एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन रहेगा और टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग तो नहीं रहेगा, लेकिन 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का एग्जाम होगा। अब 150 नंबर में आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? अगर आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए। अगर आप मेल है, अगर जनरल में है तो 90 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। लेकिन अगर जनरल में आप फीमेल है, मतलब महिला है, तो आपको 82 नंबर चाहिए। ओबीसी ईबीसी अगर आप हैं, ठीक है, तो 82 नंबर, और मेल को भी फीमेल को भी। तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर ओबीसी में है तो आपको 8 नंबर का छूट है। अगर आप दिव्यांग है, मतलब पीएच है या एससी है एसटी है, तो मेल को भी 75 चाहिए, फीमेल को भी 75 चाहिए। तो अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको याद रहेगा कि हमको कितना नंबर, अगर जनरल में है तो कितना चाहिए, अदर कास्ट में है तो आपको कितना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों को हम बताते हैं सीटेट जो है 2 तरह का एग्जाम लेता है, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए। ठीक है, अब पेपर 1 का एग्जाम कौन कौन दे सकता है ये समझ लीजिए। जिनको भी डीएलएड में एडमिशन लिए हुए 1 दिन भी हो गया है, उसके बाद अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आता है तो वो बच्चा पेपर 1 का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया है और उनको एडमिशन लिए हुए 1 दिन भी हो गया है, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आता है तो वो बच्चा पेपर 2 का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगा। ये तो कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को, सीटेट के फॉर्म को भर सकता है। अब बात करते हैं कि सीटेट के पेपर 1 के लिए आपको 5 सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है,
एक सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं शिक्षण। ये सब्जेक्ट बच्चों के सामने CDP के नाम से फेमस है। ठीक है, CDP के नाम से, जो 30 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और 30 नंबर का होता है। और दूसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा गणित। गणित आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। और एक और जो चैप्टर है आपका पर्यावरण अध्याय, इसको EVS के नाम से बच्चों के सामने फेमस है। वो भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 नंबर का रहेगा। 2 भाषा का सब्जेक्ट रहेगा। एक में आप अगर हिंदी ले रहे हैं तो दूसरे में आपको दूसरा भाषा, सेकेंड भाषा लेना पड़ेगा। ठीक, भाषा 1 भी 30 क्वेश्चन का रहेगा और 30 नंबर का रहेगा। इसमें भी 30, मतलब टोटल CTET के पेपर 1 के लिए आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150 नंबर के लिए। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, आपको 150 मिनट भी दिया जाएगा। ये समझ लिए। पेपर 2 के लिए 6 to 8 का आप टीचर बनेंगे अगर CTET का एग्जाम निकाल, कोई भी गवर्नमेंट अगर एग्जाम लेती है तो उसके एग्जाम को भरने के लिए आप एलिजिबल होगे 6 to 8 के लिए। CTET का पेपर आपने 2 निकाला हो तो। बाल विकास एवं शिक्षण, ये आपका 30 क्वेश्चन का रहेगा। और विज्ञान और गणित, मतलब अगर जो साइंस का स्टूडेंट है तो उसको ये सब्जेक्ट लेना होगा, विज्ञान और गणित। अगर वह आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको ये सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज लेना होगा। और उनको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेगा और 60 नंबर का आएगा। समझ गए बच्चों। आपने जो ग्रेजुएशन किया है, साइंस से है, आर्ट्स से है, उसके हिसाब से आपको पेपर 2 के एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ रहे हैं। और 2 लैंग्वेज का पेपर रहेगा, 2 लैंग्वेज का सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, जो 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का रहेगा। और लैंग्वेज 2 भी 30 क्वेश्चन, 30 नंबर। अगर यहाँ पे आप हिंदी ले लेते हैं तो यहाँ पे आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इंग्लिश ले रहे हैं तो यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है, उर्दू हो, हिंदी हो, बंगाली हो, तो आप अपने हिसाब से जो आपका लैंग्वेज हो, आपको जो लैंग्वेज लेने की इच्छा हो वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। अगर किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो सबसे पहला आपका रास्ता है कि आप उसके सब्जेक्ट के बारे में जानें। हमारे एग्जाम के लिए कितना सब्जेक्ट हमको पढ़ना है और कितने नंबर का होगा। ये भी CTET का पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। इसके लिए भी सेम वक्त देगा आपको एग्जाम में। अभी के टाइम में वो मार्कशीट पे एग्जाम होता है। ठीक है बच्चों। और यह एग्जाम जो है आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको जैसे ना 10th क्लास में भरे हुए गोला टाइप का भरने वाला, उस टाइप का आपका एग्जाम होगा। अभी के टाइम में यह CTET का जो एग्जाम हो रहा है वह ऑफलाइन में हो रहा है। एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे ताकि हम भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको सारी जानकारी दी जा रही है। अगर आपको इस जानकारी देने के बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल बचता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहला हमारा पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेबस और पैटर्न को समझें। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं तो क्या होगा कि आप उसके रास्ता का पता कीजिए कि भाई उसका रूट क्या है, किधर से हमको जाएंगे तो हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उसका रास्ता पता कर रहे हैं। तो उसी तरह से आपका CTET के एग्जाम के लिए आप उसका सिलेबस को समझिए कि हमको उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा टॉपिक है, उसको आप समझिएगा ना, तो क्या होगा कि आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। और सिलेबस और पैटर्न को समझिए, किस तरह से एग्जाम में पूछता है और किस तरह से हमको तैयारी करना है। पैटर्न को समझ लेंगे ना, आपका पढ़ना आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए। अब अगला क्या है, विषयवार रणनीति बनाए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपको EVS पढ़ना है तो हम कमजोर हैं कि हम मजबूत हैं, हमको EVS में कौन सा टॉपिक समझ में आता है, नहीं आता है। CDP, वो सब्जेक्ट हमको समझ में आता है कि नहीं आता, नहीं आता है तो कौन सा टॉपिक हमको दिक्कत हो रहा है, उसके हिसाब से, हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग तरीका, स्ट्रेटेजी अपनाएं और उसको पढ़ाई करें, तब जाके आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करें। इसका मतलब यह हुआ
कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं होता है, जैसे 2023 में जो सीटेट एग्जाम लिया है या 2024 में एग्जाम लिया, इससे पहले भी जो लिया है, या उसके क्वेश्चन को सीटेट के वेबसाइट से निकाले और उसको हल करें, या आपको क्वेश्चन बैंक में मिलता है मार्केट में, वहां से भी आप लेकर इस तरह से पिछले साल का क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कि मैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा हूं, तो वो हमारा समझ में आया है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा है तो उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करेंगे। अगला है मॉक टेस्ट दे और समय प्रबंधन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। बच्चा से क्या बोलता है कि हम एग्जाम दे के आए, हमारा एग्जाम में 5 क्वेश्चन छूट गया, 10 क्वेश्चन छूट गया, क्यों छूटता है? यही पॉइंट पर काम नहीं करते हैं, इसलिए छूटता है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखे कि हमको सीडीपी या क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 मिनट दिया हुआ है, लेकिन 30 मिनट में हमारा सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, हमको गोला घेरने में दिक्कत हो रहा है कि हमको इस सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है। वो प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करें, उस प्रॉब्लम को पकड़े और उस पे काम करें, और अब टाइम मैनेजमेंट करिएगा ना तो एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। 150 मिनट तो आपको मिलेगा एग्जाम में, इस 150 मिनट में आप किस तरह से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और कितना समय बचाते हैं कि आप उसको फिर से एक बार रिवीजन करके देख ले कि भाई हमने जो सॉल्व किया है उसमें सही टिक लगा है कि नहीं, क्या मतलब पूरा जो आपने सॉल्व किया है उसको देख सके। टाइम मैनेजमेंट आप कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट दे, मतलब ये हुआ कि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उस तरह का क्वेश्चन लेकर सॉल्व करें। सॉल्व करेंगे ना, आराम से आपका सीटेट एग्जाम निकल जाएगा। इन सभी पॉइंट पर ध्यान रखें, हम जो बता रहे हैं इस बात को आप ऐसे नहीं ले कि भाई यूं ही बोल रहा है, कुछ भी हम ऐसे नहीं करेंगे तब भी हम पास कर सकते, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब तक इन सारे पॉइंट को आप नहीं कवर करेंगे, नहीं मानेंगे इस बात को, तो आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे, 100+ या पास भी नहीं हो पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। सही स्टडी मटेरियल चुने। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम देना है सीटेट का, आप पढ़ रहे हैं एसएससी का, तो कहां से होगा? सीटेट का अगर आपका सिलेबस है, आपको सीटेट का एग्जाम देना है, तो आप सीटेट के ही बुक को पढ़े, जो सीटेट निर्धारित किया है, जो जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसी सब्जेक्ट को आप पढ़िए। जो सीटेट दिया हुआ एनसीईआरटी के पैटर्न पर है उसको ही पढ़िए, ठीक है। जिसमें आपका क्या है, 75 नंबर आपका कंटेंट से रहेगा, अब 75 नंबर आपका क्या चीज से रहेगा? पेडागोजी से रहेगा। तो टोटल कितना नंबर का होगा? आपका 150 नंबर का एग्जाम होगा और 150 मिनट ही रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा सीटेट निर्धारित किया है, जो जो सब्जेक्ट को, जो जो टॉपिक को, उसी टॉपिक का जो बुक है उसी टॉपिक को ही आप पढ़ें, खुद को मोटिवेट करें। क्या होता है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी चीज का शिकार होते हैं, उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब कुछ बच्चों को क्या होता है, अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, कहता है अरे मैं यूं ही कर दूंगा, यूं ही मेरे से हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, आप न ज्यादा उत्साहित हो, आप न ज्यादा निराश हो, आप इस तरह से आप तैयारी करें, आप अपने आप को इस तरह से मोटिवेट करके रखें, आप अपने आप को ऊर्जावान बना के रखें कि हमको पढ़ाई करना है, टाइम से करना है, हमको पूरा सिलेबस कवर करना है और डेली करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आज पढ़े कल छोड़ दिए, परसों पढ़े तरसों छोड़ दिए, इस तरह से करेंगे ना तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे आप, और आप अच्छे मार्क्स के लिए फिर तरसेंगे। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट करके रखें, न ज्यादा घबराए न ज्यादा उत्साहित हो। इन सारे पॉइंट पर अगर आप मेहनत करेंगे, इन सारे पॉइंट को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और फिर सीटेट का एग्जाम देंगे, तो कंफर्म है कि 100+ तो आपका आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा। अगर आप जिस तरह से आप तैयारी करते हैं, आपका जिस तरह से आप पढ़ेंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका कितना नंबर आने वाला है। तो इन सारे पॉइंट पर ध्यान रखें और एग्जाम की तैयारी करें, और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम आपका जुलाई में होगा, सीटेट का एग्जाम जो 2025 में होने वाला है वो आपका जुलाई में होगा। हम उम्मीद करते हैं
कि आज का जो हमारा ये क्लास है आपको समझ में आया होगा। आपने हमारे इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप देख रहे थे आज की क्लास इंजमाम सर के साथ। इस तरह से हौसले आजमाया करो, अपने बच्चों को इंजमाम सर से पढ़ाया करो। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।